ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। इंजेक्शन लगाया नॉर्मल बुखार में 5 घंटे में जान लगी, 5 मिनट के अंदर में जान लगी। इस मामले में अभी हमारी जांच जो है वो अपूर्ण है। अभी हम करेंगे अनुसंधान। हमारी पुलिस निष्पक्ष तरीके से सभी पहलुओं पर, सभी बिंदुओं पर माइन्यूटली जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। राजस्थान के मारवाड़ की कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की मौत को लेकर कई सवाल हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में बुधवार को साध्वी की मौत हुई। जोधपुर के आश्रम में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। साध्वी के पिता ने दावा किया कि प्रेम बाइसा को गलत इंजेक्शन दे दिया गया था। साध्वी की मौत पर भी सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले तो उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट है, जो उनके निधन के बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट से मैसेज पोस्ट हुआ। इस पोस्ट में उनके जीवन का आखिरी दिन होने का जिक्र है और जो आत्महत्या की ओर इशारा कर रहा है। दूसरी तरफ शक की सुई उनके पिता पर भी है, क्योंकि मौत के बाद साध्वी के पिता ने तो पहले खुद पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आश्रम के बाहर भारी हंगामा हुआ था। साध्वी के भक्तों और स्थानीय लोगों ने सच्चाई छुपाने का आरोप भी लगाया। वहीं साध्वी के अनुयायियों ने इंसाफ की मांग करते हुए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, ये मांग की है। अब इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि साध्वी प्रेम बाइसा का आज उनके पैतृक गांव परेऊ में पूरे विधि विधान के साथ उन्हें समाधि दे दी गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में साधु संत उनके गांव में मौजूद रहे। पूरे विधि विधान के साथ साध्वी को समाधि देने की रस्म पूरी कर ली गई है। उनकी समाधि देने के समय साध्वी प्रेम बाइसा के अनुयायी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पूरा माहौल शोक के साथ भक्तिमय बना रहा। साध्वी के पार्थिव शरीर के समाधि स्थल पहुंचने तक लगातार वहां भजन होते रहे। साध्वी को समाधि दे दी गई है और इसके बाद उनके पिता जो विरमनाथ का बयान है वो सामने आया है। उन्होंने साध्वी को एक्सपायरी डेट वाला या गलत इंजेक्शन दिए जाने का आरोप लगाया है। साध्वी के पिता ने दावा किया है कि पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, जो आश्रम के पास ही रहने वाला व्यक्ति है, और साथ ही खुद के ऊपर लग रहे आरोपों का भी विरमनाथ ने जवाब दिया है। वो कह रहे हैं कि हर तरह की जांच के लिए वो तैयार हैं। डॉक्टर ने बहुत अन्याय किया, बहुत अन्याय किया। वो क्या कर सके। मेडिकल रिपोर्ट जो भी आएगी, या तो एक्सपायर डेट का था या उन्होंने भूल से कोई गल लगा दिया, वो जाने भगवान जाने। वो अभी तक उन्होंने हमें कोई सूचना अभी तक पोस्टमार्टम दी नहीं। उन्होंने बोला कि मैंने एक आदमी को हिरासत में ले लिया है। वो पुलिस प्रशासन ने, हमारे आश्रम के पास में रहने वाला एक व्यक्ति था, और इंजेक्शन लगते ही 30 सेकंड के अंदर उसकी हालत नाजुक हो गई। हमारी उनसे जो बात हुई है कंप्यूटर से निजी से, उनकी पूरी कॉल डायरेक्ट है हमारे पास में। देखिए, साध्वी की मौत को लेकर कई सवाल हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। जांच रिपोर्ट आने से पहले कांग्रेस की तरफ से सीबीआई जांच की मांग कर दी गई। राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। और ये सनातन की बात करने वाली सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है कि अभी तक उन्होंने किसी तरीके की कोई जांच नहीं बैठाई और ढंग से जांच नहीं की। हाई लेवल की एक कमेटी बना करके इनको पूरी तरीके से जांच करानी चाहिए कि उनके साथ में ये हादसा किस प्रकार से हुआ। जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें लोकल एजेंसी पर भरोसा नहीं। सीबीआई भी इनकी तो बिकी पड़ी है, लेकिन चलो ठीक है, इनसे तो ठीक ही है। इन वाली एजेंसी तो ठीक है। साध्वी प्रेम बाइसा जी हमारे सनातन की बहुत अच्छी प्रचारक थी, कथावाचक थी, लोगों की श्रद्धा उनके प्रति थी। लेकिन उनकी मौत को लेकर जिस तरह की अलग अलग तरीके की जानकारियां आई कि उनके परिवार वाले कहते हैं कि इसको गलत इंजेक्शन लगने से इसकी मौत हुई। हॉस्पिटल कहता है कि ब्रोन डेड बॉडी थी
और सोशल मीडिया अपनी अलग ट्रायल चला रहा है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अलग बातें हैं, लेकिन हमारी पुलिस निष्पक्ष तरीके से सभी पहलुओं पर, सभी बिंदुओं पर माइन्यूटली जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करेगी। देखिए, साध्वी की मौत की सीबीआई जांच की मांग जो की जा रही है, कांग्रेस की तरफ से खासतौर से मांग उठाई जा रही है। राजस्थान सरकार का इस पर बयान आया है। राजस्थान के कानून मंत्री हैं जोगराम पटेल, वो कह रहे हैं कि अगर सीबीआई जांच की मांग की जाती है तो सरकार जरूर इस पर विचार करेगी। अभी केस से जुड़े सभी तथ्यों के सामने आने का इंतजार है। जब तक तथ्यात्मक रिपोर्ट इकट्ठी करने के कानूनी पहलुओं को नहीं देखा जा सकते, प्री जजिंग नहीं किया जा सकता। अगर इस संबंध में मांग आएगी, नियमानुसार होगा तो जरूर कानून सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। तो आपने देखा किस तरीके से साध्वी की मौत और साध्वी की मौत सवालों में, ऐसे में उस पर सियासी बयानबाजी आपने सुनी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त मौजूद है और जरा मोहम्मद मोइन से जानते हैं। मोहम्मद मोइन, क्या जानकारी मिल रही है? पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड की तरफ से करवाया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक सामने आएगी? कब पता चलेगा कि आखिरकार मौत की वजह क्या है साध्वी प्रेम बाइसा की? मोहम्मद मोइन। देखिए, जो स्वास्थ्य विभाग है उसने पोस्टमार्टम तो कल ही करा लिया था, डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया था, वीडियोग्राफी कराई गई थी, लेकिन अभी तक औपचारिक तौर पर वो रिपोर्ट पुलिस को नहीं सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि हमें जब औपचारिक तौर पर रिपोर्ट मिल जाएगी उसके बाद ही हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, कोई अनुमान लगा सकते हैं, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इशारा करेगी या जो कुछ बातें उसमें लिखी होगी उस आधार पर हम जो संदिग्ध हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो करीबी लोग हैं। जानकारी के लिए कोई अपडेट होगा तो पहुंचाइए दर्शकों तक। बड़ी खबर आ रही है, महोबा में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी के विधायक में विवाद हो गया है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, मैं आपको दिखा देती हूं। देखिए किस तरीके से योगी सरकार के मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी के ही विधायक हैं, इन्हीं में आपस में विवाद हो गया। और वो भी देखिए कैसे सरेआम बीच सड़क पर विधायक बृजभूषण राजपूत ने मंत्री का रास्ता रोक लिया। सड़कों की बदहाली को लेकर विधायक ने नाराजगी जताई। पुलिस और विधायक के समर्थकों में झड़प भी हुई है, मंत्री और विधायक में कहासुनी भी हुई है। देखिए किस तरीके से विधायक हैं, नाम बृजभूषण राजपूत, विधायक बृजभूषण राजपूत ने मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोका। सरेआम मंत्री के साथ विधायक की ये कहासुनी होते हुए आप देख रहे हैं। ये मामला उत्तर प्रदेश के महोबा में सामने आया है। महोबा में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूद और वहीं पर बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत की उनके साथ ये कहासुनी होती हुई इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। नाराजगी विधायक दर्ज करा रहे थे सड़कों की बदहाली को लेकर, ऐसी शुरुआती जानकारी सामने आई है। विधायक बृजभूषण राजपूत ने मंत्री का रास्ता रोक लिया। सड़कों की बदहाली को लेकर विधायक ने नाराजगी जताई। पुलिस और विधायक के समर्थकों में झड़प भी हुई है, मंत्री और विधायक में कहासुनी भी हुई है। उसी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो गाड़ियों का काफिला रुका हुआ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का, और ये बताया जा रहा है कि विधायक ने ही मंत्री को रोका और बीच सड़क पर देखिए कैसे विधायक की मंत्री के साथ कहासुनी होते हुए। बाकायदा सवालों के कटघरे में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को खड़ा करते हुए विधायक बृजभूषण राजपूत नजर आ रहे हैं। बृजभूषण राजपूत जो हैं वो अपने इलाके में सड़कों की बदहाली को लेकर नाराजगी जता रहे थे और मामला इतना बढ़ा कि मंत्री की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी और विधायक के समर्थकों के बीच झड़प भी हुई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद है। जानते हैं विवेक से क्या डिटेल्स मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर। विवेक, क्या है पूरा मामला? देखिए, आपको बता दें कि जल जीवन मिशन के तहत गाँव में जो है जो सड़कें हैं वो खोदी गई हैं, जिससे काफी जो ग्रामीण है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आज जो स्वतंत्र देव सिंह है वो महोबा के दौरे पर थे, महोबा के रामश्री महाविद्यालय के पास में कार्यक्रम में गए थे और इसी दौरान जो स्थानीय विधायक हैं बृजभूषण राजपूत वो और उनके साथ जो 100 ग्राम प्रधान है
वो एक युवा उद्घोष कार्यक्रम से लौट रहे थे। इसी दौरान ये विवाद जो है वो हुआ है, क्योंकि ग्रामीण जो है वो सड़कों की बदहाली से काफी ज्यादा नाराज थे, क्योंकि इन्हीं के विभाग स्वतंत्र देव का जो विभाग है उसी विभाग के कारण जो काम चल रहा है, उस कारण जो सड़कें हैं उनकी खुदाई हुई है, उस कारण लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इसी को लेकर के विरोध हुआ, जिस कारण जो नाराजगी है वो व्यक्त हुई और उसके बाद का ये जो तस्वीरें वो निकल के सामने आई। नहीं तो मतलब जो मंत्री जी थे वो अलग कार्यक्रम में थे और विधायक जो हैं वो कहीं और से आ रहे थे। अचानक से उनको मंत्री जी का काफिला दिखा तो उन्होंने मंत्री जी को वहीं सड़क पर एक तरीके से धर दबोचा, ये कहा जाएगा क्या? या बिल्कुल, देखिए आमना सामना दोनों के बीच में हुआ है और विधायक के साथ जो फोन का संपर्क जो है वो कट गया है, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये शुरुआती जानकारी जो इस मामले में मिल रही है, महोबा में ये मामला सामने आया जहां योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और अपनी ही पार्टी के बीजेपी के ही विधायक बृजभूषण राजपूत मंत्री को घेरते हुए नजर आए, वो भी सरेरा। सड़कों की बदहाली को लेकर विधायक जी में गुस्सा था। विधायक जी ने मंत्री महोदय का जो काफिला था वहां पर मौजूद था उसको वहीं रोक लिया और देखिए कैसे बीच सड़क पर सरेरा दोनों के बीच ये कहासुनी सी होती हुई नजर आई। मामला विवाद तक पहुंचा। जानकारी जो मिल रही है वो जल जीवन मिशन के तहत, जैसा कि हमारे सहयोगी विवेक बता रहे थे, यहाँ पर सड़कों की खुदाई हुई है और बहुत सी जगह खुदाई करने के बाद सड़कों को उसी हाल में छोड़ दिया गया है, उन्हें ठीक नहीं किया गया, उनकी मरम्मत नहीं की गई और इसी को लेकर वहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनमें खासी नाराजगी है। इसी को लेकर विरोध दर्ज करवाया मंत्री के सामने विधायक बृजभूषण राजपूत ने। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि आखिरकार अपनी ही सरकार की किरकिरी एक विधायक क्यों करवा रहे हैं? अगर नाराजगी सड़कों की बदहाली को लेकर थी तो दफ्तर जाकर बंद दरवाजे के पीछे भी अपनी अर्जी दी जा सकती थी और मामले का समाधान तलाशा जा सकता था। ऐसे में मंशा विधायक की क्या है कि सरेआम इस तरीके से अपनी ही सरकार की भद पिटवा रहे हैं विधायक बृजभूषण राजपूत, यही कहा जाएगा। जिस तरीके से सरेआम देखिए कैसे यहाँ विधायक के जो समर्थक हैं और जो पुलिस वाले लगे हुए थे मंत्री की सिक्योरिटी में, उनके बीच भी यहाँ पर झड़प वाली नौबत आ गई थी। और क्या कह रहे हैं विधायक बृजभूषण राजपूत, वो जरा सुनाते हैं आपको। यहाँ चल रहे हैं सभी लोग, सारे प्रधान डीएम के यहाँ चलो, डीएम के यहाँ सारी गाड़ी लेके डीएम के यहाँ आओ। हुआ क्या है, हुआ क्या? हर घर नल योजना के काम नहीं हुए, अधूरे पड़े हुए, सड़कें खुदी पड़ी हैं। उसी को लेके जा रहे हैं मंत्री जी डीएम के पास। तो नल से जल जो योजना है सरकार की, उसी को लेकर विधायक बता रहे हैं कि सड़कें खुद ही पड़ी हैं, काम हो नहीं रहा है, लोगों को दिक्कत आ रही है और इसी से मंत्री जी को अवगत करा रहे थे। और मामला देखिए कैसे तैश तक पहुंचा और यहां पर ताव में नजर आ रहे हैं विधायक के समर्थक और पुलिसकर्मी जो मंत्री जी की सुरक्षा में वहां पर मुस्तैद थे। देखिए कैसे विधायक के समर्थक और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प की सी स्थिति बनती हुई नजर आई, बाकायदा धक्का मुक्की यहां पर होती हुई नजर आ रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी इमरान खान मौजूद हैं यही महोबा से। जरा जानते हैं इमरान से। इमरान बताइए जरा ये स्थिति कैसे बनी, मंत्री जी कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे और कैसे विधायक को वो सरेराह मिल गए कि सड़क पर ही ये आर पार की स्थिति बन गई? तो महाराज जी, जो मंत्री जी थे उनका आज कार्यक्रम था महोबा में, महोबा के लिलवाही गांव में एक कार्यक्रम था और इसके साथ साथ रामश्री महाविद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित था विद्यार्थी परिषद का, तो वहाँ वो उस आयोजन में आए हुए थे। तो विधायक सरकारी बृजभूषण राजपूत के क्षेत्र के जितने भी ग्राम प्रधान थे वो सभी इकट्ठा हुए और मंत्री जी के कार्यक्रम के स्थल से पास पहुंचे, जहां उनके काफिले को रोक लिया और उनका साफ तौर पर कहना था कि जो क्षेत्र की जो ग्रामीण इलाके है वहां पर जल जीवन मिशन के तहत नल पाइपलाइन जारी है। नहीं इमरान आपकी बात से मैं ये समझ रही हूँ कि बाकायदा मंत्री जी जो महोबा आए हुए थे किसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, बाकायदा सुनियोजित तरीके से विधायक ने अन्य ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर मंत्री जी को वहीं घेर लिया, यही हुआ?
उनकी शिकायतें थी ग्राम प्रधानों की, वो लगातार जो है विधायक ब्रजभूषण से शिकायतें कर रही थी। इस बाबत में ब्रजभूषण ने जो है मंत्री जी का रास्ता रोका कि उनसे शिकायत बताई जाए। इस बीच जो है अफरा तफरी मच गई और आनंद फानंद में मंत्री जी विधायक जी को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहाँ पर सारे आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और सारे पदाधिकारी पार्टी के पहुंचे हैं, जहाँ वार्तालाप चल रही है। जी, तो मतलब जो समस्या है अब उसका समाधान तलाशा जा रहा है। विधायक और मंत्री हमने देखा कैसे एक ही गाड़ी में सवार होकर यहाँ मौके से जो कार्यालय है वहां तक गए। इमरान, मौके पे मंत्री जी ने विधायक जी को अपनी गाड़ी में बिठाया और वो कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहाँ पर सारे आला अधिकारियों को बुलाया गया है। वहाँ बैठकर वार्ता चल रही है कि जिन ग्रामों में सड़कें उखड़ी हुई हैं, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, उनके काम को निस्तारित कराया जाए जल्द से जल्द। ये वार्तालाप चल रही है वहाँ पर। बिल्कुल, लेकिन ये वार्तालाप से पहले ये जो सड़क पर हो हल्ला हुआ है, हंगामा हुआ है, ये तो तस्वीरें देखकर कहा जाएगा कि बीजेपी के विधायक ने अपनी सरकार की किरकिरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब सरेआम जिस तरीके से मंत्री जी की घेराबंदी हुई है, विधायक जी ने अपनी सरकार की भद्द पिटवा दी। इमरान, बिल्कुल देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये देखने में आया है कि भाजपा की जो सरकारी सीट से विधायक है डॉक्टर ब्रजभूषण राजपूत, उन्होंने अपने ही सांसद अपने ही मंत्री स्वतंत्र सिंह का रास्ता रोका और उसके बाद अपनी बात को रखा, लेकिन जो प्लेटफॉर्म था वो प्लेटफॉर्म कहीं तक सही नहीं था बात को रखने का। बहुत शुक्रिया आपका इमरान इस तमाम जानकारी के लिए। यही बात मैं भी पहले दोहरा रही थी, कोई मंच नहीं था इस तरीके से घेराबंदी करने का मंत्री के। कुल मिलाकर विधायक ने अपनी ही सरकार की भद्द पिटवाई है इस तरीके की हरकत को अंजाम देकर। फिलहाल मंत्री जी की तरफ से ये कहा जाएगा समझदारी दिखाई गई। उन्होंने विधायक जी को अपनी गाड़ी में बिठाया और उनको बिठाकर डीएम के दफ्तर पहुंच गए हैं। समस्या का समाधान तलाशा जा रहा है। पटना नीट छात्रा की मौत से जुड़ी बड़ी खबर। छात्रा के माता पिता ने बिहार के डीजीपी से मुलाकात की है। डीजीपी से मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार का आरोप है हमें सही जवाब नहीं मिल रहा है। ये पीड़ित परिवार कह रहा है हमारे साथ दोषियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। ये आरोप पीड़ित परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इस मामले में एसआईटी का गठन हुआ, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। आखिरकार छात्रा की मौत कैसे हुई, क्या वजह रही, कौन आरोपी है, किसने छात्रा के साथ ये बर्बरता की, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी हैं। और इस बीच पीड़ित परिवार की तरफ से डीजीपी से मुलाकात की गई है और पीड़ित परिवार कह रहा है कि हमारे साथ सही सलूक नहीं किया जा रहा है, हमारे साथ आरोपियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। छात्रा के परिजनों ने बिहार पुलिस पर ही सवाल उठा दिए। रेप और हत्या का ये मामला है, छात्रा के पिता की तरफ से कहा जा रहा है और डीजीपी कह रहे हैं कि आत्महत्या का केस लग रहा है, जांच में लीपापोती की जा रही है। हम एसआईटी जांच से संतुष्ट नहीं है, असली अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये जो पीड़ित परिवार है उसकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। अपराधी खुलेआम घूल रहे हैं, लोग को अपराधी घोषित करने के काम हो रहा है। बिल्कुल। आप लोग जा रहे थे डीजीपी कैसे निकल के घर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? पटना पुलिस यहाँ पर, आप लोग पटना पुलिस आपके हाईवे पर यहाँ पे? हाँ, पटना पुलिस माने बातचीत करने की रोकी है, उसका आप लोग से बातचीत कर रही है। जी जी। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि आपकी बेटी की आत्महत्या की है। अब ठीक उल्टा है, अपराधियों को बचाया जा रहा है। एक बेटी तो चली गई दुनिया में और जो बेटी है उसके लिए आपको लगता है जांच के नाम पे लिपापोती हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें प्रशासन का सहयोग एकदम न है, दबाया जा रहा है मामलों को। इस मामले में भी अब तक खाली हॉस्टल का बिल्डिंग मालिक गिरफ्तार हुआ और तो किसी की गिरफ्तारी हुई? किसी की ना। किस पे शक है आप लोगों को? सारे लोग, हॉस्टल संचालक, हॉस्पिटल सब मिले हुए हैं। अच्छा, आप लोग डीजीपी के यहाँ से निकले तो क्या ये भी सुनिए, डीजीपी के यहाँ से आप लोग निकले तो कुछ कहा गया कि कहीं और भी चलिए, किसी और से मुलाकात करानी है? हाँ, बोले सम्राट चौधरी के यहाँ चलिए, गृह मंत्री के। जी, तो हमने कहा कि सर हम क्यों चलें सर, आप ही जब कर रहे हैं कि बेटी आपकी सुसाइड की है, इसलिए हमें भरोसा नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग यहीं पर हैं अभी। अच्छा, अब आप लोग क्या सीबीआई जांच चाहते हैं? चाहते ना है, लेकिन सरकार की जो क्या मंशा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं और जरा शशांक से ही समझते हैं कि जब एसआईटी पुलिस की जांच से परिवार संतुष्ट नहीं है तो फिर केस में आगे क्या होगा। शशांक, नहीं देखिए, छात्रा की मौत कैसे हुई एक बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। परिजन रेप और हत्या का आरोप लगा रहे हैं और याद कीजिए पीएमसीएच के पोस्टमार्टम में कहा गया था कि प्राइवेट
पार्ट में चोट है, सो यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता। आज माता पिता जो हैं वो पहुंचे थे डीजीपी से मिलने, डीजीपी ने बुलाया था। तो बाहर निकलने के बाद एबीपी न्यूज़ से बातचीत में पिता ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हम रेप और हत्या के अपने आरोप पर कायम हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि डीजीपी कह रहे हैं कि आत्महत्या का मामला लग रहा है, पिता ही आरोप लगा रहे हैं। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि एसआईटी जांच से हम लोग बिल्कुल जो है वो संतुष्ट नहीं है, मामले की लीपापोती जो है वो की जा रही है, जो मुख्य आरोपी हैं उनको जो है वो बचाने की कोशिश की जा रही है। वो ये भी बार बार कह रहे थे कि हम लोग से कहा जा रहा था कि चलिए गृह मंत्री सम्राट चौधरी के पास, वहाँ उनसे मुलाकात कीजिए। तो पिता ने कहा कि हम क्यों जाएं उनके पास, किस लिए जाएं? तो हम लोग को इंसाफ चाहिए, वो लोग न्याय की जो गुहार है वो परिजन लगा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए शशांक। तो परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं, परिजन कह रहे हैं कि वो संतुष्ट नहीं है ये जांच जिस दिशा में आगे बढ़ रही है। अगली खबर का रुख करेंगे वाराणसी में। एबीपी न्यूज से बातचीत में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि 40 दिन के भीतर भीतर गौ माता को राजमाता का दर्जा मिलना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये तय हो जाएगा कि कौन असली हिंदू है और कौन कालनेमी। धर्मनगरी काशी से ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक बड़ी चुनौती दी है। 40 दिन के अंदर अगर गौ माता को राज्य माता घोषित नहीं करते हैं तो उन्हें नकली हिंदू होने का प्रमाण दे दिया जाएगा। हमारे साथ बातचीत के लिए शंकराचार्य पद पर ही सवाल उठाए गए। फिर कहा गया कि आगामी आयोजन के लिए किसी प्रकार की व्यवस्थाएं ही नहीं देंगे। फिर उसके बाद मंच से कालनेमी जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। आखिर में है कौन कालनेमी, ये तो पता करना है, और इसीलिए हमने भी कसौटी का पत्थर ला करके रख दिया है कि अब इस पे घिस घिस करके देखा जाए कि कौन असली है कौन नकली है। हमने इनसे मांग की है कि 40 दिन के अंदर तय प्रमाणित करो कि तुम नकली हिंदू नहीं हो, सच असली हिंदू हो, और उसके लिए गौ माता को राज्य माता घोषित करके दिखाओ, और जो ये निर्यात गौ मांस का तुम कर रहे हो उसको बंद करके दिखाओ। अगर ये कर देते हैं तो इनको माला पहना करके हम लोग अभिनंदन करेंगे। अगर ये स्वयं सामने ना आए तो इनके फोटो को माला पहना करके इनका अभिनंदन करेंगे, और नहीं तो पब्लिक में ये बात साफ हो जाएगी कि ये जो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू घोषित करता था ये तो हिंदू ही नहीं निकला, ये तो नकली हिंदू, छद्म हिंदू है, कालनेमी है। यानी ये कालनेमी उस समय साबित हो जाएगा कि कौन कालनेमी है? जी बिल्कुल साबित हो जाएगा। ये बताओ, हिंदू के घर में गाय का मांस बिके, हिंदू कह पाओगे उसको? इस समय मुख्यमंत्री होने के नाते पूरा उत्तर प्रदेश उनका घर है, और उनके घर से ये व्यापार हो रहा है, इसलिए ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हारा जी दिल्ली के बजाय लखनऊ, दिल्ली पहले था कि निर्णय वहाँ पर? हाँ दिल्ली था, हम लोग तो दिल्ली ही जा रहे थे, 10-11 मार्च को दिल्ली में ही करना चाहते थे, लेकिन जब बीच में सबसे बड़े हिंदू आ गए और गौ माता की आवाज को दबाने की कोशिश करने लगे, तो पहले सोचा कि जो सामने आ गया पहले उसी से निपट लिया जाए, तो इसीलिए दिल्ली की जगह लखनऊ कर। इस विषय पर अंतिम सवाल, क्या कोई पहल किया था कि आपसी समझौता हो जाए कि इस बात में निराधार? हमने सब बात बता दिया, हमने जिस दिन वहाँ से हम निकले हैं सब बात हम लगभग बता करके निकले हैं। अगर पहल नहीं हुई होती तो हमने जो कुछ वहाँ बताया। तो शंकराचार्य के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में सियासत जारी है। कांग्रेस ने शंकराचार्य की मांगों का समर्थन किया है। बीजेपी ने कहा है कि देश में ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने सड़क पर गाय काटकर बीफ पार्टी तक की थी। मसला असली हिंदू और नकली हिंदू का नहीं है। आखिर किस अधिकार से, किस शासन के संविधान के प्रदत्त किस नियम से उनको गंगा मैया का स्नान करने से रोका गया, उनको पालकी में जाने से रोका गया? शंकराचार्य जी ने जो सवाल पूछे हैं उन सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देना होगा, धर्म को देना होगा, समाज को देना होगा, वरना आने वाला समय कठिन होगा। जहां तक हमारी सरकार का विषय है, हमारी राज्य सरकारों ने और केंद्र ने भी यथासंभव इस विषय के ऊपर पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य किया है, परंतु हम यह भी कहना चाहेंगे कि इसी देश में ऐसी पार्टियां भी हैं जिन्होंने सड़क के ऊपर गाय काटकर बीफ की पार्टी की है। केरल में यूथ कांग्रेस के नेता ने सड़क पर बीफ की पार्टी की थी। मुझे लगता है उससे अधिक आक्रोश उसकी तरफ होना चाहिए, और इस देश में ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे हैं जिन्होंने विदेश में जाकर स्पेशल टाइप की बीफ फिलिप मैगन की डिमांड की थी इन द चॉइस ऑफ देयर प्रेफरेंशियल चॉइस ऑफ फूड में। तो मुझे लगता है इस विषय के ऊपर हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, और जो भी
धर्मगुरु कहते हैं उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए और धर्मगुरुओं को भी इस विषय को बहुत व्यापकता से देखना चाहिए। हरियाणा के गुरुग्राम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब टोल प्लाजा पर एक स्कॉर्पियो सवार व्यक्ति ने फायरिंग कर दी और इसके बाद मौके पर मौजूद टोलकर्मी अपनी जान बचाकर भागने लगे। ये मामला घामडोच टोल प्लाजा का बताया जा रहा है, जहां पर बीती रात एक स्कॉर्पियो सवार की फायरिंग से दहशत का माहौल बन गया। टोलकर्मी के मुताबिक स्कॉर्पियो में 3 लोग सवार थे, जिनकी पहले टोल प्लाजा कर्मचारियों के साथ किसी बात पर कहा सुनी हुई और इसके बाद गाड़ी चला रहे व्यक्ति ने फायरिंग कर दी। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक कंटेनर ट्रक के ब्रेक फेल होने के बाद हड़कंप मच गया। इसके बाद ट्रक के ड्राइवर ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई और ये ट्रक बिना ड्राइवर के हाईवे पर दौड़ता दिखा। ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। ये गाड़ियों में घुसा, ये गाड़ियां गई। खबर गवाह है देख रहे थे आप। मुझे एबीपी न्यूज पर इजाजत दीजिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।